मतलब जब भी कोई भी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हमारा किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करे कि जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो एग्जीक्यूट करेगा, उनको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इसके अंदर 3 कैटेगरी आती है। इफ़ स्टेटमेंट आता है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट आता है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। बेसिक इसकी यही 3 कंडीशंस है। देखिए इसके अंदर भी एक बढ़ेगा, अभी आपको आगे चल के पता चलेगा। इफ़ स्टेटमेंट देखिए, बेसिकली पाइथन में इफ़ स्टेटमेंट सेलेक्ट स्टेटमेंट को प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी जो भी स्टेटमेंट इफ़ की कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तभी इफ़ के ब्लॉक में जो स्टेटमेंट होंगे वो प्रिंट होंगे, अगर नहीं होगी तो वो प्रोग्राम से पास कर जाएंगे। एक छोटा सा हमने प्रोग्राम बनाया है, a=10 लिखा है। इफ़ a=10 है तो भी प्रिंट हो रहा है, a=10, नहीं तो नहीं प्रिंट होगा। यहाँ वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आउटपुट देखिए राइट हैंड साइड पे दे रहा है a=10। ठीक, नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ आउट ऑफ 2 स्टेटमेंट इट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट 1 स्टेटमेंट। अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ का स्टेटमेंट प्रिंट होगा, नहीं तो एल्स का स्टेटमेंट प्रिंट होगा। स्टेटमेंट ट्रू होगा तो कंडीशन वाली ट्रू होगी, इफ वाली, नहीं तो फॉल्स का स्टेटमेंट प्रिंट होगा। आपने लिखा हुआ a=5, इफ a=10 प्रिंट a=10, एल्स प्रिंट a=10। तो देखिए a=10 है तो आंसर एल्स वाला प्रिंट हुआ। ये देखिए इफ़ एलिफ स्टेटमेंट, यहाँ पे जब हम नेस्टेड इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं तो हम बार बार एल्स नहीं लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं एल्स लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन उसको हम एलिफ लिखते हैं। एलिफ, इसका मतलब है ये नेस्टेड इफ़ के अंदर यूज़ हुआ, इसलिए हम उसको बोलते हैं एलिफ। याद रखिए हमने आपसे बताया था आगे कि 3 को भी एक पार्ट और डिवाइड होगा, उसको हम आगे इसलिए नहीं दिखा सकते थे क्योंकि वो और कन्फ्यूजन। ये नेस्टेड इफ़ एल्स का ही पार्ट है, ये नेस्टेड इफ़ एल्स का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे हम एल्स को एलिफ लिखते हैं, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। मल्टीपल स्टेटमेंट जब भी आपको प्रोग्राम में देने हो तब आपको यूज़ करना है। इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ का स्टेटमेंट, एलिफ की कंडीशन ट्रू होगी तो एलिफ का स्टेटमेंट। हम एल्स में कोई स्टेटमेंट देते नहीं थे, इसलिए हम यहाँ पे एलिफ यूज़ करते हैं, रीज़न यही है। फिर एलिफ की कंडीशन ट्रू 3 है तो उसका ट्रू होगा तो कंडीशन 3 प्रिंट होगा। इसी तरह से अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो एल्स का स्टेटमेंट लास्ट में प्रिंट हो जाएगा। देखिए हमने एक प्रोग्राम भी दिया हुआ है, a=int इनपुट इंटर नंबर। कभी भी इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करने के लिए हमने इंट लगाना पड़ता है, तो a=int इनपुट इंटर नंबर। इफ़ a=10 है तो a=10 है, a=20 है तो a=20 है, इफ़ a=30 है तो a=30, एल्स प्रिंट अगेन गिव द नंबर। तो इस तरीके का अगर कोई प्रोग्राम आपको बनाना है, वहाँ नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ हो रहा है तो आप इफ़ एलिफ स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड इफ एल्स, अब देखिए यहाँ पे हमने 3 नंबर्स को इनपुट कराया, बहुत ध्यान से समझिएगा। a=int इनपुट इंटर नंबर, b=int इनपुट इंटर नंबर, c=int इनपुट इंटर नंबर। इंटीजर टाइप की वैल्यू तीनों ले रहे हैं a b c, क्योंकि इंटीजर आगे लगा हुआ। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, ध्यान से समझिए, अगर a b से बड़ा है उसके अंदर हमने एक नेस्टेड इफ एल्स लगाया हुआ। इफ़ a इज ग्रेटर देन b तभी उस लूप के अंदर आएगा। अगर वो a बड़ा नहीं है b से तो वो आगे बढ़ जाएगा, अगर बड़ा है तभी उस लूप के अंदर आएगा। फिर वो चेक करेगा इफ़ a इज़ ग्रेटर देन c, अगर a b से ही बड़ा, a c से भी बड़ा तो a ग्रेटर है, एल्स c इज़ ग्रेटर है। पहली कंडीशन तो यही बन जाएगी। ठीक, दूसरी कंडीशन इफ़ b इज़ ग्रेटर देन c तो प्रिंट b इज़ ग्रेटर, एल्स c इज़ ग्रेटर, काम खत्म। तो ये 3 नंबर्स का जो ग्रेटर नंबर का अगर हमको प्रोग्राम बनाना तो ये छोटा सा प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हम 3 नंबर्स के बीच में ग्रेटर नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको करिएगा, एक वर्कशीट हम शेयर कर रहे हैं क्लास ग्रुप में, उसको ज़रूर करिएगा, जो क्वेश्चंस होंगे उसको ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।